दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस। टेंस एक महीना का कोर्स होते हैं, परंतु मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि आप 7 मिनट का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो इसे आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले टेंस क्या है। तो टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम एंड एक्शन, अर्थात समय के साथ क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है वह टेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब समय के साथ वर्ब के जो रूप में परिवर्तन होते जाते हैं वह टेंस कहलाता है, काल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिए, आई राइट ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर, ही हैज़ रिटेन ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। ये 3-4 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें राइट का देख रहे हैं अलग अलग टेंसों में सब्जेक्ट वर्ब एवं पर्सन के मुताबिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। जैसे राइट पहला में क्या है, राइट, दूसरा में राइटिंग आ गया, वर्ब का चौथा रूप आ गया, तीसरा में जो है रिटेन हो गया, वर्ब का तीसरा रूप हो गया, और चौथा जो एग्जाम्पल है सी राइट्स मतलब वर्ब का 5वां रूप हुआ। मतलब वर्ब के पहले रूप, दूसरे रूप, तीसरे, इस तरह से वर्ब के कुल 5 रूप होते हैं। ठीक है, तो वर्ब के पहला रूप में यस या यस जोड़ दिया जाता है तो वर्ब के 5वें रूप बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से टेंस में हम देखेंगे कि वर्ब का किस रूप अलग अलग टेंसों में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है जो वर्तमान समय में हो रहा हो, मतलब जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस जो समय बीत गया, मतलब जो समय खत्म हो गए वह अब दोबारा वापस नहीं आएंगे तो वह क्या हुआ, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला समय, जो समय अभी आया नहीं बल्कि आने वाला जो समय होगा उस टेंस को हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब इन तीनों टेंस को पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी टेंस के वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए कि प्रेजेंट टेंस जो हैं उसके अंत में जो भी वाक्य होंगे है, हूँ, हो लगा रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के किसी भी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लगा रहेगा तो आप सीधा समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पास्ट टेंस के किसी भी वाक्यों के अंत में था, थे, थी लगा रहे तो इससे आप कह सकते हैं कि यह पास्ट टेंस के वाक्य हैं। फ्यूचर टेंस के किसी भी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आएगा तो इन 3 हेल्पिंग वर्ब के अंत में लगा रहेगा। इनके सहायता से अब किसी भी प्रकार के टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं कि यह टेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम लोग गेंद खेलते हो, हम लोग खाना खा चुके हैं, वह सुबह से पत्र लिख रहा है। तो इन सभी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हु लगा है तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस के जो वाक्य हैं उसके अंत में थे, तुम गेंद खेल रहे थे, हम लोग खाना खा चुके थे, वह सुबह से पत्र लिखता रहा था तो इन सभी वाक्यों के अंत में था, थे, थी लगा है। इससे हम समझ सकते हैं कि यह पास्ट टेंस का वाक्य है। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के वाक्यों में, जैसे मैं पटना जाऊंगा, वह पढ़ता रहेगा, वह खाना खा चुका होगा तो इन सभी के वाक्यों के अंत में गागेगी लगा है। तो इसी के सहायता से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के किन्हीं वाक्यों को हम आसानी से याद रख सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के 4 रूप होते हैं और इनके चारों रूप ऐसे हैं कि एक समानता है। जैसे कि पहला है इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पर कह सकते हैं, इम्परफेक्ट टेंस जिसको कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट टेंस जिसमें परफेक्ट है, और चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस तीनों टेंस के 4 रूप है। तो कुल हमको अंग्रेजी के टेंस में 12 रूप पढ़ना है। ठीक है, तो 12 रूप में एक ही सिमिलरिटी है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस,
सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टेंस के कुल 12 रूप हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के 4 रूप हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट जो पहला आता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब इस तरह के वाक्यों में काम कब हुआ इसकी कोई निश्चितता नहीं है, मतलब अनिश्चित रूप से कहा जाता है। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ इसके बारे में कोई निश्चित पता नहीं है। जैसे मैं पटना जाता हूँ, इससे यह बोध होता है कि कब पटना गया या कब नहीं, मतलब अनिश्चित घटना के बारे में बोध होता है कि जो ठीक उसी प्रकार कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट में लगातार या सेंटेंसों के साथ वर्ब का पहला रूप प्रयोग किए जाते हैं और कुछ के साथ वर्ब का 5वां रूप है। जैसे वर्ब 1 जो है आई, बी, यू, दे, बॉय या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप प्रयोग किए जाते हैं। ठीक भी 5 मतलब वर्ब का 5वां रूप ही, सी, इट, राम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब का 5वां रूप प्रयोग किए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस से सेंटेंस के काम जारी रहने या लगातार होने का बोध होता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, मतलब काम चल रहा है, कब से चल रहा है कब से ख़त्म होगा इसके बारे में स्पष्ट पता नहीं है, सिर्फ लगातार काम होने का बोध होता है, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस पड़ा। तीसरा फॉर्म है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब निश्चित, मतलब इस वाक्यों में जैसे वाक्य भी रहेंगे उसमें काम पूरा हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है का बोध होगा, मतलब निश्चित रूप से काम समाप्त हो गए हों। जैसे तुम पत्र लिख चुके हो, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि शाम पहले खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों को परफेक्ट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस से काम हो चुका भी है और काम जारी रहने दोनों का बोध होगा, तो उस तरह के वाक्यों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट मतलब काम पूरा भी हो चुके हैं और काम चल रहा है, मतलब जारी हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो इस तरह के हैं, वे लोग 10 बजे से खेतों में काम करते रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 10 o'clock। तो इससे क्या पता चला, काम हो चुके हैं और जारी रहने दोनों का स्पष्ट पता चलता है, तो इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस तीनों के 4 रूप हो गए और कुल मिलाकर 12 रूप हो गया। अब एक एक करके 12 रूप के वाक्यों को पहचानने का तरीका और उसके अंग्रेजी अनुवाद करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पहचानने का तरीका है ता हूँ, ती हूँ, ते हो, लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बनाने के नियम है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव और इंट्रोगेटिव होंगे तो डू और डज का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के पहले, तो मेन वर्ब V1 का रूप आते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है, ता हूँ, ती हूँ आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहेंगे। आई गो टू मार्केट। प्रेजेंट टेंस का दूसरा रूप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। बनाने का नियम इसका होता है सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सहायता से हम पहचान सकते हैं और अंग्रेजी बना सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वह गेंद खेल रहा हूँ, जिसके अंत में देख क्या है, रहा हूँ, रहे हूँ, तो क्या समझेंगे, कंटिन्यूअस का वाक्य है। ही इज प्लेइंग ए बॉल। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। बनाने का नियम सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हैव, हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
तुम लोग खाना खा चुके। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? चुके हो, चुका हो आ रहा है, तो क्या होगा? यू हैव ईटेन फूड, यू हैव ईटेन फूड। प्रेजेंट का चौथा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहे तो उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बनाने के नियम है सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। फोर और सिंस का प्रयोग टाइम के साथ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुख्य रूप से यही समय का अंतर है। यदि समय नहीं दिया रहेगा इस टेंस में तो वह कंटिन्यूअस टेंस का भाग कहलाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, बच्चे सुबह से खेलते रहे हैं। इसमें सुबह समय दिया हुआ है, अंत में रहा है, रही हैं, तो बनेगा द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें सिंस जो है निश्चित समय को दर्शा रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के किसी भी टेंस के रूप में समय दिया रहता है तो समय दो तरीका रखेंगे, एक निश्चित समय होता है और दूसरा अनिश्चित समय। जब समय अनिश्चित दिया रहेगा तो टाइम के पहले फोर का प्रयोग करेंगे और जब निश्चित समय दिया रहेगा तो टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे घंटों से, वर्षों से, कई दिनों से, महीनों से रहेगा वाक्यों में तो इसके लिए टाइम के पहले फोर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जब निश्चित समय दिया रहेगा सुबह से, 2 बजे से, 2021 से, सोमवार से, तो इस तरह के टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। मतलब जब शुरुआती कार्यों के बारे में दिया रहे तो उसको निश्चित समय माना जाता है और जब शुरू का काम का नहीं दिया, मतलब काम कब से शुरू हुआ या नहीं दिया रहे तो इसे अनिश्चित समय कहते हैं। तो इस तरह से फोर और सिंस का प्रयोग टेंस में टाइम के पहले किया जाता है। आइए अब देखते हैं पास्ट टेंस का। पहला सिंपल पास्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में था, थे, थी या ई लगा रहे हैं तो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। इसके बनाने के नियम है सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमारा देखिए, हम लोग पटना जाते थे, लास्ट में क्या आ गया? थे, मतलब बीता हुआ समय का बोध हो रहा है तो बी वेंट टू पटना। तो इससे क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का बोधता। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के दूसरे रूप प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पास्ट का है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे। ठीक है, इसके बनाने का नियम है सब्जेक्ट बाज बेयर वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीता लिख रही थी, अंत में क्या आ गया? रहा था, रही थी, तो क्या बनाएंगे? सीता बाज राइटिंग। अब बात करते हैं पास्ट का तीसरा रूप पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे लगा रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। बनाने का नियम सब्जेक्ट हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग गीत गा चुके थे, दे हैड संग ए सॉन्ग, दे हैड संग ए सॉन्ग। लेकिन वाक्य के अंत में क्या है? चुका था, चुकी थी है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ? हैड और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग किए गए हैं, दे हैड संग ए सॉन्ग। पास्ट टेंस का चौथा रूप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि के साथ समय दिया रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। बनाने का नियम है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस सिंस प्लस टाइम। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगर रहा था, रही थी के साथ समय दिया रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। ठीक है, अगर समय नहीं दिया रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। जैसे में वह सोमवार से काम कर रही थी, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे। यहाँ समय हो गया मंडे और निश्चित समय है इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है। यदि आप लोगों को टेंस पूरी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का पहला जो फॉर्म है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य कहेंगे। बनाने की नियम है सब्जेक्ट
शैल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में बिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे में देखिए, मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस का दूसरा फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूँगा, होगा, होगी इत्यादि लगा रहे, तो ऐसी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इसके बनाने का नियम है सब्जेक्ट शैल या बिल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल बिल बी के बाद बी प्लस वर्ब का चौथा रूप। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम खेलते रहोगे, तुम खेलते रहोगे, यू विल बी प्लेइंग। यदि आप लोग अभी हमारा चैनल सक्सेस मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो अगला बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा लगा रहे, तो वैसी वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। बनाने के नियम है सब्जेक्ट शैल बिल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, राजा किताब पढ़ चुका होगा, राजा विल हैव रीड ए बुक। इसमें चुका होगा, चुकी हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ठीक है, फ्यूचर टेंस का चौथा रूप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे के साथ समय दिया रहे, तो ऐसी वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। बनाने का नियम है सब्जेक्ट शैल बिल हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, या इस टेंस में याद रखिएगा कि सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से, वह 10 बजे से स्कूल जा चुका रहेगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 10 o'clock। यहाँ पे निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शायद सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर